Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 23 ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. देखिए, हम डेली लाइफ में अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स लाइक मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, चांसेस, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, ये आपके शो करते हैं अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है किसी इवेंट के होने की संभावना है. देखिए, सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है. कुछ टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमें जानना ज़रूरी है. उसमें सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट आपका होता है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. तो इस तरह का ऑपरेशन जो आपकी कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स को दे दे उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट. और जो हर एक आउटकम उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आती है, उस हर एक आउटकम को हम कहते हैं इवेंट. सेकेंड टर्म जो होती है वो होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आपको आउटकम्स क्या होंगी ये तो पता है, लेकिन आप एग्जैक्ट आउटकम क्या होगी वो एडवांस में नहीं बता सकते हैं. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. थर्ड टर्म जो आपकी आती है वो आती है ट्रायल. ट्रायल आपका होता है परफॉर्मिंग आर रैंडम एक्सपेरिमेंट. जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का हम कहते हैं ट्रायल. हम एक्सपेरिमेंट का ट्रायल कर रहे हैं. देखिए, यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है एक्सपेरिमेंट 1, थ्रोइंग आ सिंगल कॉइन. हमने कोई एक कॉइन उछाला, फ्रीली हमने उसको उछाला. जब वो नीचे ज़मीन पर आके गिरा तो उसका एक पार्ट तो ज़मीन के ऊपर आएगा और दूसरा पार्ट ज़मीन से टच होके दूसरी साइड पे रहेगा. तो वो कह रहा है जब आपने एक कॉइन उछाला तो आपकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं. या तो आपको उसके अपर फेस पे हेड मिलेगा या तो आपको उसके अपर फेस पे टेल मिलेगा. तो आपकी जो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी फॉर दिस केस आपकी हो जाएंगी हेड और टेल. इसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए. इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं. अब 2 कॉइन्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जब हम उन्हें उछालेंगे. या तो एक कॉइन के अपर सरफेस पे आपको हेड मिलेगा और दूसरे कॉइन के अपर सरफेस पे आपको टेल मिल जाए, या तो दोनों कॉइन्स के सरफेस पे अपर सरफेस पे आपको हेड मिल जाए, या फिर दोनों कॉइन्स के अपर सरफेस पे आपको टेल मिल जाए. तो यहाँ पर देखिए आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेगी. या तो दोनों सरफेसेस पे हेड हेड, या तो दोनों सरफेसेस पे टेल, या तो एक पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर एक पर टेल दूसरे पर हेड. तो ये आपकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी जब आप 2 कॉइन्स को उछालेंगे. तीसरा आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है थ्रोइंग अ डाइस. जब आप किसी डाइस को उछालेंगे, हमें पता है डाइस के 6 फेसेस होते हैं जिन पे 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं और हर एक फेस एक स्क्वायर होता है. तो जब हम किसी डाइस को उछालेंगे तो उसके अपर सरफेस पे जो वैल्यू आएगी वही उसकी आउटकम होगी. तो आपकी इस केस में आउटकम क्या हो सकती है, या तो 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6. तो ये आपकी 6 आउटकम्स मिल सकती है जब हम एक सिंगल डाइस को उछालेंगे. तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा. जनरल टर्म्स में अगर कहें, अगर हम n ट्रायल्स कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट को हमने शो करा है ई से, इज डिफाइंड एज, किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ई, जिसे हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 23. देखिए, अब सबसे पहले हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. दीज आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 23 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है अ कॉइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स and we get head 136 times and tail 164 times. किसी कॉइन को उछाला गया 300 टाइम्स, उस कॉइन को उछाला गया जिसमें हेड आपका आया 136 टाइम्स और टेल आपका आया 164 टाइम्स. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स हेड इज ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो हेड आपका कितने टाइम्स आया, 136 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं आपके 300. तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से सॉल्व करने के बाद हो जाएगी 34/75. सेकेंड आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल.
टेल आपका कितने टाइम आया 164 टाइम्स, देन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके हो जाएंगे 300 और यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 41/75 और यही आपके दोनों पार्ट के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को टॉस करा गया साइमल्टेनियसली, कितने टाइम करा गया 200, तो 200 विल बिकम योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। देन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इस 200 ट्रायल्स जो उसने किए उसमें कितनी बार आपको दो टाइम हेड मिले 58 टाइम्स, 1 टाइम हेड मिला आपको 83 टाइम्स एंड देन ऐसे केसेस भी आए जिसमें एक बार भी हेड नहीं मिला, वो है 59। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स हमारे कितनी बार आए थे 58 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके हो जाएंगे 200 एंड यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी एज 29/100। सेकेंड पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फॉर गेटिंग 1 हेड। 1 हेड आपके कितने टाइम्स आए थे 83 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 1 हेड। देन थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। तो 0 हेड हमारे ट्रायल्स करने पर कितने टाइम आए थे 59 टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और यही आपकी प्रोबेबिलिटी है फॉर ऑल द 3 पार्ट्स एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। कोई डाइस है जिसको 100 टाइम्स इन्होंने टॉस करा, 100 टाइम्स उछाला और उसकी आउटकम भी है। आउटकम में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स 3 ऑब्टेन्ड हुआ 18, नंबर ऑफ टाइम्स 6 ऑब्टेन्ड इज 9, नंबर ऑफ टाइम्स 4 ऑब्टेन्ड इज 15 एंड द नंबर ऑफ टाइम्स 1 ऑब्टेन्ड इज 21। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितने टाइम्स आया 18, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 100, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 9/50। सेकेंड केस में आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आपका कितने टाइम आया था 9 टाइम्स, देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 100, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। थर्ड आपसे पूछ रहा है probability of getting 4 how many times 4 has come, it has come 15 times upon total number of trials, so your probability of getting 4 becomes 3/20। in the last part आपसे पूछ रहा है probability of getting 1, तो 1 आपका आया था 21 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 100 और यही आपका चारों पार्ट का प्रोबेबिलिटी का आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 100 लेडीज़, 100 लेडीज़ का सर्वे करा गया यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स आपके आ गए वो हो गए 100 और सर्वे के बाद ये पाया गया कि 36 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है एंड 64 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है आउट ऑफ दीज लेडीज़ 1 इज़ चोजन एंड रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेडी लाइक्स कॉफ़ी। तो कितनी लेडीज़ कॉफ़ी लाइक करती हैं 36, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि जिन पे सर्वे हुआ है वो है 100, आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 9/25। सिमिलरली सेकंड केस में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उन लेडीज़ की जिन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ऐसी कितनी लेडीज़ हैं जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है 64 लेडीज़ हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ सर्वेड 100 और आपकी प्रोबेबिलिटी आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगी 16/25। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। विल डिस्कस द चैप्टर्स इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू क्लास।